सबको लगता है कि मोबाइल एक नॉर्मल डिवाइस है, लेकिन इजराइल ने यह साबित कर दिया है कि 15 सेकंड के अंदर किस प्रकार से मोबाइल एक जिंदगी और मौत के बीच काला सच बन जाती है। दरअसल दोस्तों, यूएन में बैठक हो रही थी और यूएन में इजराइल के राजदूत डैनी डेनन ने एक घोषणा किया और उन्होंने मोबाइल के माध्यम से यह दिखाया कि किस प्रकार से ईरान समेत अन्य दुश्मन देश इजराइल पर अटैक करते हैं तो इस मोबाइल के डिवाइस का किस प्रकार से यूज करके वहां की जनता को चौकन्ना किया जाता है। दोस्तों, दरअसल संयुक्त राष्ट्र में एक बैठक चल रही थी और इसी दौरान इजराइल के राजदूत जो कि यूएन में, जिनका नाम डैनी डेनन था, उन्होंने एक मोबाइल के माध्यम से दिखाया कि किस प्रकार से मोबाइल का यूज करके वहां की जनता को चौकन्ना किया जाता है। बहरहाल आइए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, होता यूं है कि यूएन में एक बैठक चल रही थी और इसी दौरान यूएन में इजराइल के राजदूत डैनी डेनन, जिनका नाम डैनी डेनन था, वह जो है अपना मोबाइल निकालकर वहां के जितने भी मेंबर रहते हैं उनको दिखाते हैं कि किस प्रकार से मोबाइल के डिवाइस का यूज करके इजराइल की जनता को चौकन्ना किया जाता है। खासकर तब जब इजराइल के कई दुश्मन देश इजराइल पर बड़े पैमाने पर अटैक करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर दुश्मन देश इजराइल की जनता पर क्यों अटैक करना चाहते हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। बहरहाल दोस्तों, इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन बैठक में और क्या क्या खास होता है आइए उसके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। जैसा कि इजराइल के राजदूत डैनी डेनन, जिनका नाम डैनी डेनन था, और 24 मार्च 2026 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद में एक बैठक होती है और वहां बताया जाता है कि किस प्रकार से जब ईरान के द्वारा इजराइल पर अटैक किया जाता है तो वहां पर एक मोबाइल के डिवाइस का यूज करके किस प्रकार से चौकन्ना किया जाता है, खासकर वहां की जनता को। इतना ही नहीं, उस मोबाइल के डिवाइस में यह बताया जाता है कि किस प्रकार से सायरन बजने पर वहां के निवासियों को रॉकेट के हमलों से बचने के लिए किस प्रकार से चौकन्ना किया जाता है। इसके अलावा डैनी डेनन यह भी कहते हैं कि किस प्रकार से इजराइल में ईरान के द्वारा समर्थित यानी कि ईरान के द्वारा बनाया गया हिजबुल्लाह संगठन किस प्रकार से इजराइल पर बड़े पैमाने पर अटैक करता है। लेकिन दोस्तों, एक चौंकाने वाली बात यह है कि इस 15 सेकंड में अगर आपको खासकर मौका दिया जाए तो आप किससे बचाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ की जनता जो है, किस प्रकार से यहाँ की जनता को किस प्रकार से बचाया जाता है एक मोबाइल डिवाइस के जरिए। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि डैनी डेनन यूएन में एक बैठक के दौरान बताते हैं कि किस प्रकार से मोबाइल के डिवाइस का यूज करके रेड अलर्ट जारी करके वहां पर रेड अलर्ट जारी करके सायरन जो है साउंड के माध्यम से बजाया जाता है। और यह सब बैठक जो है यूएन में हो रही थी 24 मार्च 2026 को। इतना ही नहीं, डैनी डेनन यह भी कहते हैं कि अगर आपको यह मौका दिया जाएगा, खासकर जब 15 सेकंड में किसी को बचाना होगा, तो आप किसको बचाएंगे, बच्चों को या फिर किसी और को। जैसा कि फर्स्ट प्रायोरिटी यह दिया जाता है कि बच्चों को खासकर बचाया जाए कि किस प्रकार से मोबाइल के डिवाइस का यूज करके वहां की जनता को बचाया जाता है। इतना ही नहीं, डैनी डेनन यह भी दिखाते हैं कि किस प्रकार से वहां की जनता लाखों कोशिशों के बावजूद अपने माता पिता को सेकंडों में जान गंवा देती है। इतना ही नहीं, वह कहते हैं कि वहां के बुजुर्गों खासकर बच्चों को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, खासकर 15 सेकंड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोनों ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई की एयर स्ट्राइक के द्वारा मौत कर देते हैं। एयर स्ट्राइक के द्वारा उनकी मौत की जाती है और जिससे ईरान में बहुत भयंकर गुस्सा इजराइल और खासकर अमेरिका के खिलाफ देखने को मिलता है। और इसका नतीजा यह होता है कि वहां की जनता बड़े ही पैमाने पर अटैक के दौरान मारी जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से खामेनेई के बेटे मुज्तबा ने हॉर्मुज़ जल संधि पर अपना कब्जा जमा लिया था और वहां से गुजरने वाले सभी शिपों को बैन कर दिया था। कहने का मतलब यह है कि जब तक ईरान की सुप्रीम लीडर खामेनेई के बेटे मुज्तबा यह नहीं चाहते थे कि किस शिप को गुजरने दिया जाए, तब तक वहां से कोई भी शिप खासकर हॉर्मुज़ जल संधि से होकर नहीं गुजर सकता था। इतना ही नहीं, ईरान का यह गुस्सा पिछले कुछ दिनों में इतना ज्यादा हो गया था कि लगभग अब से 5 से 7 जहाजों को वहां पर टारगेट बनाया गया था। हालांकि भारत और पाकिस्तान जैसे देशों को हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए अनुमति ईरान ने दिया था। दोस्तों, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर ईरान इजराइल पर अटैक क्यों करता है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान इजराइल को मान्यता नहीं देता है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार से वेस्ट बैंक पर इजराइल कब्जा कर लेता है
जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, जितना ये एरिया दिख रहा है यह पहले फिलिस्तीन हुआ करता था, लेकिन इजराइल ने बड़े पैमाने पर अटैक करके पूरे फिलिस्तीन को अपने कब्जे में ले लिया और ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं उसे इजराइल के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये जो गाजा देख रहे हैं ये अलग है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इजराइल की राजधानी ये यरूशलेम है और इसके चारों तरफ जितने भी खासकर पड़ोसी देश हैं, चाहे वह जॉर्डन हो या फिर सीरिया हो या फिर मिस्र हो, ये सभी लगभग इजराइल के दुश्मन देश हैं। जी हाँ दोस्तों, और यही वजह है कि इजराइल को यह डर है कि हमारे चारों तरफ जिस प्रकार से दुश्मन देश हैं तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। वजह थी कि अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर अटैक किया था और खासकर ईरान द्वारा बनाए जा रहे परमाणु संयंत्रों पर अटैक करवाना अमेरिका की साजिश थी। और इसी का नतीजा था कि अमेरिका और इजराइल के ज्वाइंट सैन्य ऑपरेशन चलाकर वहां के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत एयर स्ट्राइक के द्वारा करा दी जाती है, जिसके बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर के रूप में मुजतबा की एंट्री होती है और वह कई सारे कड़े एक्शन लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से अमेरिका और इजराइल पर बड़े पैमाने पर ईरान ने अटैक किया था। नहीं, यह अटैक इतना भयानक था कि अमेरिका को इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आसान भाषा में कहें तो भारत के एक राज्य का सालाना बजट जितना होता है, अमेरिका ईरान पर अटैक करने के लिए एक दिन में उतना खर्चा कर रहा है। इसे और आसान भाषा में कहें तो अमेरिका ईरान पर अटैक करने के लिए लगभग एक दिन में 1 से 2 बिलियन डॉलर का खर्चा करता है। मतलब साफ है कि दोस्तों, इजराइल जिस प्रकार से चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा है, तो ऐसे में इजराइल को सबसे बड़ा खतरा यह है कि उसका अस्तित्व। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि इजराइल अपने चारों तरफ दुश्मन देश से घिरा हुआ है और शायद यही वजह है कि ईरान पर बड़े पैमाने पर अटैक इजराइल और अमेरिका मिलकर कर रहे हैं, ताकि ईरान के जो परमाणु संयंत्र हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की जो उसकी ताकत है, उसको तोड़ा जा सके। बाकी दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।